छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्कूलों के मरम्मत के लिए राशि जो जारी हुआ है उसका पूरा पूरा बंदरबाट हुआ है। हम अभी खड़े हैं खैरागढ़ सूर्यप्रताप गंडई जिले के आखिरी छोर में मदनपुर करके गांव है, जहां का प्राथमिक शाला जो है प्राथमिक शाला केंद्र में स्कूल मरम्मत के लिए राशि आया हुआ था 4,42,000 के आसपास, ऐसा कुछ बताया जा रहा था, जिसको यहाँ के ठेकेदार के द्वारा लगभग साल भर से ही स्कूल का मरम्मत नहीं किया है। छत को तोड़ दिया जरूर है लेकिन स्कूल को मरम्मत नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं, ये प्राथमिक शाला मदनपुर का बिल्डिंग है। छत को तोड़े हुए कम से कम साल भर हो गए हैं, लेकिन ठेकेदार ने लापरवाही करते हुए अभी तक न तो छत को ढलाई किया है और न ही नीचे को फ्लोरिंग किया है। मसलन यह है कि खैरागढ़ सूर्यप्रताप गंडई जिले में ठेकेदार इतना लापरवाह हो चुके हैं जो प्रशासन के थोड़ा भी निर्देश का पालन नहीं करते। साल भर में आपको एक बात और बता दूं कि अभी मार्च 2024 में ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य जो है, बिल्डिंग का जो जीर्णोद्धार का जो काम है वो पूरा होना था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। अब इस अगले महीने मतलब 16 जून के बाद स्कूल लगना फिर से प्रारंभ हो जाएगा। बच्चे कहाँ बैठेंगे, बच्चे कहाँ शिक्षा अध्ययन करेंगे, ये चिंता ग्रामीणों को हो रही है। मतलब ठेकेदार के लापरवाही की वजह से यहाँ के पालकों को और यहाँ के स्कूली बच्चों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं इधर कैमरामैन से चाहूंगा कि किस तरह से ठेकेदार ने बिल्डिंग के छत को तोड़ा हुआ है। ऊपर का जो छत है वो तोड़ा है, तोड़ने के बाद इसमें खाली रिंग बस डाला हुआ है बीम डालने के लिए, और रिंग डालने के बाद वो ठेकेदार कहाँ है किसी को नहीं पता है। ठेकेदार लापता है या उसका कोई पता है, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन हमें ये पता है कि मदनपुर के जो प्राथमिक शाला का जो बिल्डिंग है जो 1998 में बना हुआ था, जो अब तक जर्जर हो चुका था, जिसके जीर्णोद्धार के लिए जो राशि आई हुई थी उस राशि का कहीं ना कहीं यहाँ पर बंदरबाट हुआ है। साल भर में जीर्णोद्धार का काम रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। मतलब जो निर्माण कार्य समय से पूर्व होना चाहिए था वो निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। हम कुछ ग्रामीणों से जानते हैं कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्यों इतने दिन तक ये काम रुका हुआ है। ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं इस स्कूल का, इस गांव का। हम इनसे ही जानते हैं कि साल भर में अभी तक ये जो रिपेयरिंग का काम है वो पूरा क्यों नहीं है। बताइए क्यों पूरा नहीं हुआ। अभी तक तो जो ठेकेदार है उसे संपर्क भी नहीं हुआ है, और कहीं से मोबाइल नंबर मिला है तो लगाते हैं तो उठाते भी नहीं है। और अभी आधा अधूरा है, छत को तोड़ दिए हैं और भीम बस उसमें लगा हुआ है। और एक ही स्कूल में, एक ही कमरा में 5 कक्षा लगा रहा है, जिसमें पढ़ाई मतलब प्रभावित हो रहा है। पहली से लेकर 5वीं तक एक ही रूम में। तो बहुत समस्या हो रहा है पालकों को, और फोन लगाते हैं ठेकेदार को तो फोन भी नहीं उठाते हैं, और करूंगा करके करते हैं, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं दिया है, ना आया नहीं है, ना मटेरियल गिरा है उसका, ना कुछ काम हुआ है, और बहुत समस्या हो रही है। क्या समस्या है बिल्डिंग का, क्यों अभी तक नहीं बना है। अब बिल्डिंग के समस्या ल तो खैर अपन मन देखा था। अब समस्या के निदान तो ठेकेदार कंप्लीट कर ही तभी तो कर निदान हो भाई। अब आने वाला जून महीना में, अब 16 जून से स्कूल चालू होना है, तो शासन से निवेदन है एकदम जल्दी से जल्दी इला पूरा कराए, ताकि लड़का मन के भविष्य बने रहे, बढ़िया उज्जवल रहे। मार्च 2024 में स्कूल का निर्माण कार्य जो है, स्कूल का जो जीर्णोद्धार है वो पूरा होना था। 16 जून से नया सत्र स्टार्ट होने वाला है। आपका क्या कहना है। मैं तो इसमें सबसे जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि 1 साल स्कूल टूटने के बाद अभी तक न तो उसका रिपोर्ट हुआ है, आने जाने क्या हुआ, कैसा बना, कोई जानकारी नहीं। अब एक बात, 25x20 के रूम में 5 क्लास को एक साथ पढ़ा रहा है, अब इससे दुर्भाग्य और क्या बात है। अभी तक नहीं बने हैं, काबर नहीं बने, सो ठेकेदार का बोलना चाहते थे, बता मुझे। काबर नहीं बनाते हो। हाँ, लइका मन का मेरी समस्या बताना भाई, नहीं बनाते कर। ठीक बोल रहे। मतलब ये पालकों का सीधा सीधा आरोप ये है कि प्राथमिक शाला मदनपुर में 5 कक्षा है, पहली से लेकर 5वीं तक, जो एक छोटा सा अतिरिक्त कक्षा है, और उसी कक्ष में पूरा 5 क्लास की पढ़ाई करवाई जा रही है। और कारण सिर्फ ये है
कि बिल्डिंग का जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ है। शासन प्रशासन को सीधा सीधा दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन यदि संवेदनशीलता के साथ यदि एक्शन लेता तो निश्चित तौर पर आज ये जो अधूरा जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो जाता।